Dear friend, welcome to our channel AEH. We were talking about the solution in the previous video. Now we will discuss about the classification of solution in this video. तो अगर क्लासिफिकेशन हम करें फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग तो उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट देखनी पड़ेंगे, उसकी अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाएगा। अगर हम सॉल्वेंट लें तो सॉल्वेंट हमने क्या किया है ना, जो यहाँ पे सॉलिड ले लिया है। अब अगर हम सॉलिड सॉल्वेंट लेते हैं और लिक्विड के साथ में उसका सॉलिड के साथ में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इस कंडीशन में आप एग्जांपल ले सकते हैं एलॉयज़ में ब्रास होता है, कॉपर और जिंक दोनों का मिक्सचर होता है, और ब्रॉन्ज हमने लिया है, कॉपर और टिन दोनों का मिक्सचर होता है। और ये समझिए कि कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये क्या होता है, क्या क्या इसमें पड़ा हुआ होता है। तो ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन इसका मिश्रण होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम सॉलिड का लिक्विड, अगर हम सॉल्यूट लिक्विड लें और सॉल्वेंट सॉलिड लें, और इस कंडीशन में जो हमारे पास तैयार होगा, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं हाइड्रेटेड साल्ट, या आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं अमलगम ऑफ NaHG, सोडियम और मरकरी का अमलगम इसका एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट है सॉलिड और गैस, अगर इन दोनों को लें तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम में हाइड्रोजन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, अगर इस तरह के सॉल्यूशन है जिसमें आपने सॉल्वेंट ले रखा है, तो वही फेज़ रहेगी, जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी फेज़ वही रहेगी जो सॉल्वेंट की फेज़ है। सॉल्वेंट की फेज़ यहाँ पे सॉलिड है, तो ये सारे जो सॉल्यूशन के एग्जांपल आ रहे हैं, तो फेज़ जो है सॉल्वेंट वाली यानी कि सॉलिड रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले रहे हैं लिक्विड। अब ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे सारे लिक्विड ही बनाएंगे, यानी हमने सॉल्वेंट लिक्विड ले रखा है और फिर हमने सॉल्यूट लिया है यहाँ पे सॉलिड। तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर इन H2O, यानी कि आपने क्या किया, बहुत सारा पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो ऐसा जो सॉल्यूशन है वो कहीं का एग्जांपल हुआ, उसमें सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। नेक्स्ट एग्जांपल फिर आप लेते हैं, आपने क्या किया, दोनों लिक्विड और लिक्विड ही ले लिया है। तो इस कंडीशन में जैसे कि हमने अल्कोहल इन वाटर, है ना, पानी में अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाया, तो ये इसका एग्जांपल है। अब हम ले रहे हैं लिक्विड और यहाँ पे हम ले लेते हैं गैस, है ना, और इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है O2, यानी कि ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट रहता है, इस बार हमने जो सॉल्वेंट लिए हैं वो सब गैस हैं। अगर गैस सॉल्वेंट लेकर सॉल्यूट आप लें सॉलिड, तो उस कंडीशन में मिक्सचर बनाए, तो उसका एग्जांपल होगा कैम्फर N2, यानी कि नाइट्रोजन में कपूर का सॉल्यूशन, क्योंकि कैम्फर जो होता है सॉलिड होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। इसी तरह आप गैस ले रहे हैं और लिक्विड ले रहे हैं, तो इसमें हमने ले लिया CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। तो गैस के साथ में अगर लिक्विड दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में गैस लेते हैं और कम मात्रा में लिक्विड लेते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन बनता है CHCl3 मिक्सड विथ N2, यानी कि क्लोरोफॉर्म को N2 इन दोनों का मिक्सचर बनाने का। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे गैस और गैस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एयर हो सकता है, क्योंकि एयर में जो है काफ़ी सारी गैस होती है। जैसे नाइट्रोजन, इसकी बात करें तो नियर अबाउट 78% रहती है, या फिर ऑक्सीजन, इसकी बात करें तो 20.9 और नियर अबाउट रहती है। इसकी बात करें O2 तो 0.03% रहती है, और अदर गैसेस भी होती हैं, हीलियम, आर्गन वगैरह। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है गैस और गैस का। चलो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के टाइप। अगर आप अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन देखें, यानी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो उसमें आप पाते हैं कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, फर्स्ट डाइल्यूट एंड सेकंड होता है कॉन्सेंट्रेटेड। तो वी विल टॉक अबाउट द डाइल्यूट सॉल्यूशन फर्स्ट। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है
वो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट जो है ना उसका एक बड़ा अमाउंट लिया जाता है। यानी सॉल्वेंट के बहुत बड़े अमाउंट में थोड़ी मात्रा सॉल्यूट की ली जाती है। तो ऐसा जब सॉल्यूशन तैयार होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें ऐसे ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूशन which has only a little solute dissolved in certain amount of solvent। जैसे कि हम जब गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, गेस्ट वगैरह के आने पर जो हम शरबत तैयार करते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है। सबसे अगर देखा जाए, आप मोटे तौर से देखें तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होता है। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें क्या होगा कि जो आपने सॉल्यूट लिया है वो सॉल्यूट भी काफ़ी मात्रा में होगा, एक प्रॉपर अमाउंट होगा सॉल्वेंट का और सॉल्यूट की मात्रा काफ़ी रहेगी। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, a solution which has जिसमें होता है a large proportion of solute का भी एक बड़ा प्रोपोर्शन होता है रिलेटिव टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट का एक बड़ा पोर्शन इसमें मौजूद रहता है। जैसे जो हलवाई जब मिठाई वगैरह बनाता है तो वो भी एक शरबत तैयार करता है जिसको हम बाखर कहते हैं। तो उसमें वो क्या करता है, चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखता है और जो हम शरबत तैयार करते हैं उसमें चीनी की मात्रा काफ़ी कम रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूट होता है और जो हलवाई ने तैयार किया है वो कैसा होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इस तरीके से जब आप लैब में भी जाते हैं, लैब करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा किसी चीज़ पे, जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल की मात्रा लिखी हुई मिलेगी, वहाँ पे आ जाएगा 90%, कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा 70%, 50%। तो इससे आप समझ लेंगे कि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो ये इससे कम कंसनट्रेटेड थे, इसकी कंसनट्रेशन और कम है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप उसकी कंसनट्रेशन देख पाते हैं लैब के अंदर। This is sufficient for today because we do not want to make a long video. After this topic, we will discuss more in the next video. Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.